कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन है। चंद्रशेखर जी, हरीश बत्रा जी, महावीर जी, प्रवीण कश्यप जी, मुकेश कुमार जाटव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशा करते हैं कि संभाषा में आज हम कुछ नई चीज सीखेंगे, कुछ नए केसेस को डिस्कस करेंगे और कुछ न कुछ हमारे लिए वो ज्ञानवर्धक संभाषा होनी चाहिए। जैसा कि संभाषा हमारी निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक लगातार निरंतर चलती रही है और अभी और भी लोग ज्वाइन होंगे। आज रविवार है तो मैं कुछ चीजें जो है वो आपको आज, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं तो स्टार्टर देने से पहले आज मैं प्रमेह के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो आप सब जानते हैं प्रमेह की चिकित्सा आपके पास बहुत अच्छे रोगी आते होंगे। तो एक चरक संहिता चिकित्सा स्थान का अध्याय 6 का एक सूत्र है, 26वां सूत्र है। इसमें ये मैंने काफी इसका प्रयोग करते हुए देखा। ये सारे हाइपोग्लाइसेमिक हैं। इसमें ड्रग्स जो हैं दारवी सुरावाम त्रिफलाम समुस्ताम कसायम उत्क्वाथ पिबेत प्रमेही। इसमें दारू हरिद्रा, सुरावा का अर्थ है देवदारू, त्रिफला आप जानते हैं हरड़ बेरड़ा आंवला, और मुस्ता नागर मोथा, इन सबको समान मात्रा में लेकर इनका विधि पूर्वक क्वाथ बनाकर पीने के लिए कहा है। मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। ये सभी साथ में मिला के देने के लिए कहा है, लेकिन हम लोगों ने जहां मैं प्रैक्टिस करता रहा हूं वहां देखा मैंने कि इंडिविजुअली लोग दारू हरिद्रा का क्वाथ बनाकर पीते थे और हाइपोग्लाइसेमिक एक्शंस मिलता था, शुगर कंट्रोल रहता था, ऐसा वो बताते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत समय तक दारू हरिद्रा का क्वाथ कषाय पीते 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 जब एक दिन रोगी ने अपना कैल्शियम कराया, क्योंकि उसे कहीं फ्रैक्चर हो गया अचानक से, तो फ्रैक्चर अचानक से हुआ, यंग 40-45 साल के मरीज थे वो, तो उनका कैल्शियम लेवल बहुत नीचे आया, डिप्लेशन, कैल्शियम डिप्लेशन, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन थी। तो बाद में पता चला कि वो दारू हरिद्रा का जो कषाय पी रहे थे लगातार कई महीनों से, वो उसका इफेक्ट था। इसीलिए हमारे यहाँ जो है
फॉर्मुलेशंस की बात की जाती है, अगर दारू हरिद्रा है तो उसके साथ में देवदारू है, उसके साथ में त्रिफला है और उसके साथ में नागरमोथा है। लेकिन कभी कभी हम लोग सुन करके या कहीं पढ़ करके या कहीं देख करके कि भाई चलो भाई दारू हरिद्रा है, इसे किलमोड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, खूब इसके पहाड़ों में, इसकी इधर मसूरी की रेंज में और ऊपर उत्तराखंड में हिमालय में खूब मिलती है ये, कई वेराइटीज हैं इसकी। तो लोग इसकी जड़ को निकालते हैं वैसे भी और उसका काढ़ा पीने लग जाते हैं। शुगर कंट्रोल तो होता है, पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो सिंगल हर्ब फॉर्मुलेशन है उसके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए जो रोगी इस प्रकार से स्वयं अपनी चिकित्सा करते हैं उनको इस प्रकार के क्वाथ कषाय का इंडिविजुअल सेवन से बचना चाहिए। एक और सूत्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी प्रोफेसर निगम इस सूत्र का बहुत बार इसको बताते थे। हम हर जगह संशोधन करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे 18वां सूत्र है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का, संशोधनम ना यति यह प्रमेहि तस्य क्रिया संसमनी प्रयोज्या मंथा कसाय यवचूर्ण लेहा प्रमेह शांतये लघवश्च भक्ष्या। यहाँ पे कहते हैं कि जो दुर्बल और जो कमजोर रोगी हैं और वो यदि प्रमेही हैं तो आप उन्हें कतई संशोधन ना कराएं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है, वहां पे आप संसमन चिकित्सा को आप प्रयोग कराएं, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं, जिनमें मंथ है, मंथ यानी सत्तू आप प्रयोग कर सकते हैं, कषाय यानी काढ़े आप ले सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कषाय जो भी बात की हमने, यवक चूर्ण जौ का चूर्ण ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसे अवलेह जिनका इंडिकेशन दिया गया उनका प्रयोग कर सकते हैं, और जो लघु आहार है जो लेने में पचने में आराम से पच जाए वैसे आहार का सेवन करना चाहिए, ये आचार्य चरक ने कहा है। तो मेरा अपना एक दो एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर किया। तो ये दोनों ही चीजें आपको अपने मरीजों को जरूर बतानी चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स को ट्रीट करते समय जरूर ध्यान देना चाहिए। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स खुद ही अपना शोधन कराने आ जाते हैं, तो हमें ये देखना जरूरी है कि वो शोधन के योग्य है या नहीं है। यदि शोधन के योग्य नहीं है और अगर हमने शोधन कर दिया उसका, तो उसके नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए पंचकर्म कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए ये भी बहुत जरूरी होता है। तो ये रेफरेंस जरूर आप ध्यान रखिएगा, काय चिकित्सक या फिर प्रैक्टिशनर्स को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे ही जो है प्रमेह में प्रयोग करने के कुछ योग बताए हैं, जिनमें कि हरड़ है, नागर मुथा है, पाठा है, वाय विडंग है, अर्जुन की छाल है, दारू हरिद्रा है अभी जिसकी बात की। इन सब को हाइपोग्लाइसेमिक देखा गया है, इनके एक्शंस को हाइपोग्लाइसेमिक देखा गया है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये सब कॉम्बिनेशंस में है। अगर आप देखेंगे 27, 28 और 29वां जो सूत्र है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स का है, सिंगल हर्ब्स का नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सिंगल हर्ब फॉर्मुलेशंस की बात आती है तो उसका सबसे बड़ा ये होता है कि वो प्रभाव के साथ साथ जो है साइड इफेक्ट भी दर्शाता है। इसीलिए आयुर्वेद की दवाइयां साइड इफेक्ट नहीं करती, इस बात से हमें बचना चाहिए कहने से। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो आपकी संभाषा है बहुत ही अच्छी हो रही होगी। कल मैडम अंजना मैडम भी आई थी और गायनी के आपके बहुत सारे सवाल और आपके क्वेश्चंस उन्होंने आपको बताए होंगे। तो ये आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ कोई केस डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। रविवार के हिसाब से आज लोग कब ज्वाइन किए हैं? चंद्रशेखर जी, हरीश बत्रा सर, और महावीर जी, प्रवीण कश्यप जी, वैद्य शशि तिवारी जी और नवजोत कौर मैडम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई आपके आपस में कोई डिस्कशन होना हो तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई केस बताना हो तो बता सकते हैं। कोई भी आपको अगर एक मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको जो बात बताना चाहता हूँ, एक हम लोग बहुत यूज करते हैं फलत्रिकादि काढ़ा। फलत्रिकादि काढ़ा जो है ये बहुत यूज किया जाता है हमारे यहाँ। इसको फलत्रिकादि क्वाथ का अगर आप देखें तो उल्लेख जो है ये जो है वो प्रमेह चिकित्सा अध्याय में आया है। जो लोग थोड़ा सा एकेडमिक अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है ये, जो बहुत कॉमनली हम लोग इसको कामला में भी चिकित्सा में देते हैं। फलत्रिकादि क्वाथ को हम एक तरह से लिवर या विरेचन के रूप में भी हम इसका प्रयोग कराते हैं। जो फलत्रिकादि क्वाथ है इसका जो एक रेफरेंस है ये प्रमेह में आया है, और अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि प्रमेह के जितने भी लगभग योग हैं उन सब में देखेंगे तो त्रिफला बहुत कॉमन है।
उसमें फलत्रिकम दारु निशाम विशाला मुस्ता च निक्वास वात्सक निशाम सकल काम पिबेद कसायम मधु संप्रयुक्तम सर्व प्रमेहे समुद्यतेषु। यहाँ पे कहा गया कि सभी प्रकार के प्रमेय जैसे भी हो, चाहे वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, किसी भी प्रकार के प्रमेय में त्रिफला, दारू हरिद्रा, इंद्रायण की जड़, नागर मोथा, इनसे बनाए हुए काढ़े का प्रयोग आप हल्दी के कल्क के साथ इस स्वाद को सिद्ध करके आप इसे, यहाँ पर आया है मधु संप्रयुक्तम। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रमेय में शहद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आप तरीके से अनुपान के रूप में देते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर शहद का इंडिकेशन है। प्रमेय जो है हमारा वो केवल मधुमेह ही नहीं है, हमारे यहाँ वातिक, पैतिक और कफज प्रमेय के रूप में आपको प्रमेय एक सिंड्रोम के रूप में है। बहुत सारी इसमें मूत्र व संस्थान से जुड़ी हुई विकृतियां हैं। तो उस हिसाब से आप त्रिफला, दारू हरिद्रा, इंद्रायण की जड़, नागर मोथा, इनसे बनाए हुए क्वाथ का प्रयोग सामान्य रूप से आप सभी प्रकार के प्रमेहों में कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आप इस औषधि का सेवन करा सकते हैं। और आप विभिन्न योगों में अगर देखेंगे तो कुछ चीजें बहुत कॉमन है, जिनमें नागर मोथा, त्रिफला और दारू हरिद्रा अक्सर ज्यादातर योगों में ये रिपीटेडली आया हुआ है। तो इसका प्रयोग से बहुत काम भी हुआ है और इसके बहुत अच्छे प्रभाव है। मुझे यही बताना था। कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं जी, कोई आपके सवाल हो। बीच बीच में मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नाड़ी परीक्षा में नाड़ी को देखने का तरीका भी डालता रहता हूँ। जब छुट्टी मिलती है तो मुझे कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जो हमारे जो जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसके दिमाग में बातें आए तो मैं वो डालता रहता हूँ। वो भी आपको अच्छी जानकारी मिल रही होगी। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई केस आपको डिस्कस करना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कात्यायन जी समझ में आ रहा है? आप कात्यायन साहब, कात्यायन जी, आपको आयुर्वेद के प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जी सर, हाँ बिल्कुल। थैंक यू। बत्रा साहब, कुछ पूछना है सर आपसे? आपने बधाई बहुत बहुत, आपने अक्षी तर्पण का पहला केस जो है वो क्लिनिक पे ले रहा हूँ मैं कल सुबह ले रहा सुबह दे रहे हैं अक्षी तर्पण ना? हूँ। जी सर, कल ले बढ़िया। आपने पंचकर्म में अक्षी तर्पण एक बहुत अच्छी है। जो आपने केस लाया था वो देख के ही समझ में आ गया था कि इस पे अक्षी तर्पण बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। त्रिफला घृत से आप अगर अक्षी तर्पण दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और सर अपने कितनी देर तक लेना होगा? टाइम टाइम कितना लेना होगा सर? जी, अक्षी तर्पण के लिए सर कितना टाइम तक के उसके लिए रखना होगा सर? आप कम से कम देखिए 7 दिन तो मान के चलिए, 7 days आप तो मान के चलिए। नहीं, पर डे सर 10 मिनट 20 मिनट कितनी देर रखना होगा सर? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स 50 जो है आपको। 30। और जी। आंखों की जो पुतलियां हैं उनका मूवमेंट जरूर कराइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पुतलियों को चलाना बहुत जरूरी है सर। हाँ जी। अक्षी तर्पण की ही बात आप कर रहे हैं तो अक्षी तर्पण जो है वो, इसमें त्रिफला का बहुत अच्छा रोल है। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत प्रभावी है ये। और त्रिफला जो है अपने आप में, आप कई सारे योगों में आप देखते हैं रसायन के रूप में भी इसका हम प्रयोग कराते हैं और वैसे भी इसका हम प्रयोग कराते हैं। तो जो अक्षी तर्पण है इसमें आपका जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसे हमको जरूर शेयर कीजिएगा आप। और अगर आपके जी पास पहले बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करने का अगर है सुविधा तो आप उसे रिकॉर्ड भी कीजिएगा, ज्यादा सर अच्छा मैंने रहेगा। सारे फोटो ले रखे हैं सर उनके। वीडियोस भी आप उसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कीजिए, उसकी वीडियोस भी बनाइएगा, जिससे हमारे वैद्यों के मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा। उद्घर्षण आसपास का एरिया में करें फिर थेरेपी करें। ये किसके लिए आया है? उद्घर्षण करें 30 to 45 मिनट्स फॉर अ वीक। जी जी जी, डेफिनेटली 30 से 45 मिनट है इसका। ये आपको जो उसकी इनकी आईबॉल है उसका मूवमेंट बहुत जरूरी है, हाँ ये जी, आप जानते हैं। और दूसरा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे नेत्र हैं वो आलोचक पित्त का स्थान है, बत्रा साहब। हाँ जी सर। तो ये जितने भी हमारी जो नेत्र से रिलेटेड या फिर रिफ्रैक्टिव रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो जनरली आलोचक पित्त की कमी से होते हैं। तो इसके साथ साथ में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप पादाभ्यंग भी कराइए उनका साथ साथ। ठीक ठीक है सर। पादाभ्यंग से जो है हमारे जो हमारी जो दृष्टि प्रसादन है, दृष्टि यानी कि नेत्र रोगों में काफी लाभ मिलता है।
और ये दृष्टि प्रसादक भी होता है और काफी लाभ देता है। तो आप पादाभ्यंग भी कराइए जी। सर पादाभ्यंग किससे कराना चाहिए, सीट वाला से या पादाभ्यंग इससे? करने के लिए आपको ग्रेट टो के नीचे, जो हमारा हाँ जो जी हाँ ग्रेट जी टो है, ग्रेट टो के ठीक नीचे जो एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो उसे कूर्च मर्म कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। और कूर्च मर्म स्थान पर आप जो है वो मालिश करिए। साथ साथ ऐसे देखो सीता। वहां पे आप कूर्च मर्म पर आप थोड़ा सा मर्म का मसाज करिए, तल हृदय पैर के मर्म पर मसाज करिए, और नीचे की तरफ इंफीरो लैटरल साइड पर कूर्च सिर है वहां पर भी आप हल्का सा मसाज करिए। तो एक साथ आप सर्कुलर मसाज करिए तो उससे काफी अच्छा होता है। यहाँ पे शशि तिवारी जी बोलते हैं कि उद्घर्षण के आसपास के एरिया में करें फिर थेरेपी करें फॉर एनी अभ्यंग एंड स्वेदन प्रोसीजर। उद्घर्षण से आम का नाश होता है लोकली। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप बता रही हैं? ये अभ्यंग और स्वेदन से पहले उद्घर्षण सर्वांग अभ्यंग में तो सर नहीं जी? नहीं सर, एक्चुअली में हम लोग भी प्रणाम सर, ये चीज जी हमेशा सोचते थे ना कि जैसे अभ्यंगम किया जाता है और स्वेदन करते हैं, तो अगर अभ्यंग और स्वेदन करने से 1 वीक पहले अभी मैंने किसी सर का लेक्चर सुना था और वाकई मुझे उनका लॉजिक भी बहुत अच्छा लगा था कि उद्घर्षण से क्या हो जाता है कि लोकली एक तो करते हो आप, तो लोकल जो स्किन का है ना वहाँ का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, तो जो भी आम जमा होता है या एक तरीके से समझे कि जो भी वहाँ का चैनल नहीं है सही से स्रोतों शोधन का काम एक तरीके से करता है। तो जब इस तरीके से करके अभ्यंग और स्वेदन किया जाता है किसी भी प्रोसीजर के लिए, तब उसका रिजल्ट और जल्दी आता है। तो मैंने उस दिन भी कहा था इस केस में जैसे त्रिफला ले लिया, बहुत हल्का सा करें, ये नहीं कि बहुत रगड़ रगड़ कर किया कि अच्छा, हमें। आपका कहने का मतलब है कि वहां पे हल्की अपोजिट डायरेक्शन में आप मसाज करें, ये कहना चाह रहे हाँ हैं? हाँ हाँ, हल्का सा पहले से तो उसे उसका कर दें उद्घर्षण। बल्कि आसपास का एरिया, क्योंकि अगर पेशेंट की हिस्ट्री याद होगी तो उसको क्या हुआ था, पहले जॉ में 1 डेढ़ महीने पहले प्रॉब्लम हुई थी, फिर उसके बाद उस तरह की चीजें हुई थी। तो वो जो एरिया है पूरा फेस का एक बार करके आईज के आसपास वो नहीं करना है, फिर आईज के पास हल्का सा वो मतलब लाइट मसाज कर सकते हैं जिस तरीके से, क्योंकि सर्कुलर मसाज होता है। लाइट और मसाज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, हाँ, यानी जो और हमारी फिर जो उसके अपोजिट बाद जब डायरेक्शन अच्छी में। तर्पण करेंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि तर्पण से तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही और साथ में वहाँ का सर्कुलेशन चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। बट करने वाला बंदा बहुत ही जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक बहुत अच्छी सोच और बहुत धैर्य के साथ बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि डेलिकेट एरिया है, नॉर्मल जैसे मसाजर लोग करते हैं उस तरीके से कर देंगे तो चलिए, आपने प्रॉब्लम नई आएगी। चीज बताई कि वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में मसाज करके जो है अगर अच्छी तर्पण किया जाएगा तो बहुत लाभ मिलता है हमें। हम लोग तो सीधे अच्छी तर्पण करते थे। चलिए, अच्छी बात है। आई थिंक जी सर, थैंक यू अरे आप बत्रा साहब जरा करके देखिए। यहाँ हाँ पे सर अच्छी कल। उद्घर्षण का अर्थ यहाँ पे केवल लाइट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मसाज करिए आप। हो सकता है कि उससे और ज्यादा लाभ मिले। नहीं, तो उर्वरकन के लिए सर कोई ऑयल ऑयल वगैरह लेना है, क्या लेना है सर? नहीं, उद्वर्तन नहीं करना है। ये उद्वर्तन नहीं है, उद्वर्तन एक अलग चीज है। उद्वर्तन का अर्थ होता है पूरे शरीर की मसाज। उद्वर्तन, उद्घर्षण, ये घर्षण का अर्थ यहाँ पे केवल अपोजिट डायरेक्शन में आपने लोकलाइज्ड एरिया में हल्की सी हाँ जी हाँ मसाज जी। कर दीजिए। अंगूठे से मसाज कर सकते हैं आप, है ठीक ना? ठीक ठीक, हाँ जी। आप उंगलियों से मसाज कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर द लोकल एरिया। वहां हाँ पे जी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे हम लोग आंख पर भी देखते होंगे ना, आप नेत्र गोलक के आसपास जो है इस प्रकार से हल्की से मसाज करते हैं, देखा हाँ होगा जी हाँ जी। आपने। क्लॉकवाइज भी करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं कई बार थकान को मिटाने के लिए। तो वो उसका उस सेंस से है उसका, है ना? ठीक ठीक। जी। आदित्य झा जी भी ज्वाइन हो चुके हैं, मनीषा सिंह जी भी हैं, बीएम महाजन साहब, प्रवीण कश्यप जी। बताइए, कुछ और आपको पूछना है, बताना है तो बताइए। नवजोत कौर मैडम जी, कुछ बताइए आप। कोई आपने केस देख कर रही हो आप? नए नए चीजें आती रहनी चाहिए। अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। जैसे अभी एक नया एक्सपीरियंस हमारे सामने आया, अब जरा इसको बतरा साहब प्रयोग करेंगे तो बताएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला। कोई पेशेंट्स भी आने वाले थे यहाँ पे, मेरे पास मैसेज आया था किसी का, और वो मेरे से वो पर ऐसे बिना पहले से इंटीमेट किए हुए अचानक से ग्रुप में ज्वाइन करना है लिख के आ रहे हैं। तो अभी तो हम ऐसे नहीं कर सकते। आप गूगल फॉर्म भरिए और उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से आइए जी। नवजोत कौर मैडम जी कुछ बताना चाहती हैं? आप बताइए मैडम, बहुत पहले से आप जुड़ी हुई हैं। जी कोई अपना प्रणाम एक्सपीरियंस सर, शेयर प्रणाम कीजिए। सभी को। जी, हाँ प्रणाम। जी। हाँ जी सर, अच्छा चल रहा है सर। ये है कि मैंने मेरे को पाचक का काफी अच्छा इफेक्ट
मिल रहा है पेशेंट्स में, जैसे अस्थि मज्जा पाचक मैंने वाह, तो आप दो जरा ये तीन बताइए कि पेशेंट्स। अस्थि मज्जा पाचक किस प्रकार के केसों में, बहुत केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हाँ अपने जी प्रैक्टिकल सर। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जी। हाँ जी, हाँ जी सर, 2-3 पेशेंट्स ऐसे थे जो 18-19 साल की बच्चियां थी, तो उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेके आई थी मेरे पास। हम्म, हम्म, तो उनको सर, एक तो मैंने, मेरे पास क्षीर वाला ऑयल था, मैंने उनको मसाज के लिए ही वही दिया, मैंने कहा बाजार का नहीं, मैंने कहा चलो अपने से देती हूँ। तो एक तो उसका रिजल्ट इतना आया कि 1-2 वॉश जैसे पहले लगाने को बोला तो उनका ये हो गया कि हमारे हेयर का टेक्सचर ही चेंज हो गया, इतने सॉफ्ट हो गए बाल। और दूसरा ये कि अस्थि मज्जा पाचक सर 2-3 महीना कंटिन्यू किया मैंने उनका, जैसे आम पहले दीपन पाचन करके उनका, बच्चे छोटे थे, इतनी मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, बट मेन यही था कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो उसमें दिक्कत रही, जो बच्चे अभी जस्ट स्कूल से कॉलेज में एंटर करते हैं, थोड़ी बहुत उनको स्ट्रेस की, बाकी खाने पीने का अपसेटिंग, वो सारा कुछ उनको गाइड किया, खाने पीने के लिए, सोने उठने का टाइम बच्चों का काफी डिस्टर्ब था, लेट तक जागना, सुबह लेट उठना। और मैंने सर अस्थि मज्जा पाचक और एक को साथ में सुवंशु शेखर ऐसे चलाया, तो मतलब काफी अच्छा, मतलब उनके वो उन्होंने बताना, अब बताते हैं 3 मंथ्स रेगुलर ले चुके हैं, तो अब बताते हैं कि बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं है सर। सर उसको मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और साथ में मैंने, मेरे पास शीरबला था तो मैंने उन्हें हेयर मसाज के लिए वही दे दिया कि आप इसी से ही करो। तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, इतना मैं दो अच्छा तीन अनुभव शेयर किया नवजोत जी ने कि अस्थि मज्जा पाचक का जो है वो रिजल्ट निश्चित रूप से जो है, जो हमारा जो बाल है, जो हेयर रूट्स है, ये जो हम जानते हैं कि जो पाचक का जो सिद्धांत है वो अग्नि पे आधारित है। जैसे कि रस पाचक है तो निश्चित रूप से जो अग्नि पर काम करके, रस अग्नि पर काम करके रस धातु का पाक सम्यक रूप से करता है, तो उत्तरोत्तर धातुएं मांस सही बनेगी, फिर मांसाग्नि सही से पाक करेगी, मांस का सही से पचन होगा तो फिर उत्तरोत्तर मेद सही बनेगा, फिर मेद का पचन सही होगा तो अस्थि बनेगी, धातु अच्छी बनेगी। और जो समश्रु जो है हमारे केस हैं, डेफिनेटली वो इन्हीं के पार्ट हैं। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, जब आपने डिसेक्शन किया होगा तो डेड बॉडीज की जो हेयर है वो ग्रो करती रहती है, ग्रो करती रहती है। और ये पता नहीं आप लोगों को ये अनुभव है नहीं, हम लोगों ने जब हमारे यहाँ हरिद्वार में जब गुरुकुल में डिसेक्शंस होते थे तो डेड बॉडीज बहुत आती थी, और हम अक्सर देखते थे कि डेड बॉडीज की हेयर, जो डेड जो हेयर्स होती है वो ग्रो करती थी। तो निश्चित रूप से ये जो आपने बताया एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छा है। अस्थि और मज्जा पाचक, अस्थि पाचक और मज्जा पाचक का रोल हेयर फॉल में अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे और भी क्लिनिशियंस के काम आएगा। इसी प्रकार से और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यहाँ पे आप सब प्रैक्टिशनर्स हैं, मनीषा सिंह जी भी ज्वाइन हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ से, तो आप अपने जी सर। एक्सपीरियंस जी, कात्यायन जी कुछ बताना चाहते हैं क्या? बताइए। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी जी, को। ये पेशेंट का मैंने अभी एक पिक डाला है सर, अभी अच्छा टॉपिक भी चल रहा है हेयर का। अच्छा, आपने और डाला ये, है व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ हाँ सर। और मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं, हाँ, मनीषा जी ने अभी एक डाला है, ये पिक्चर डाला है। मैं प्रयास करता हूँ इस पिक्चर को मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि और भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन जाए। मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, फिर आप बताइए इसके बारे में और फिर हम जी चर्चा सर, ये करेंगे। 1-1.5 साल पहले ये आए थे, और जी इनका ट्रीटमेंट दिए थे, पंचकर्म हुआ था और विरेचन करवाई थी मैं, क्योंकि जी जी। इनकी कोष्ठबद्धता थी, कोष्ठी थे, और इनका कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहता था, इसके बावजूद भी ये जिम करते थे। और हेयर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बत्रा हैं कोई ऐसा, उनके यहाँ इन्होंने काफी लंबे समय तक 1-1.5 साल ट्रीटमेंट लिए। बट इनके सामने के जो मूंछ के सामने जो है, वो दोनों साइड से हेयर पूरे 1.5-2 सेंटीमीटर बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, मतलब अजीब सा लगता था उनको। तो उस अच्छा। वजह से वो कट करके रखते थे, और हेयर का भी काफी यू शेप में बनने लगा था, हेड का तो भी मैं डालूंगी। और ये 1.5-2 साल के बाद अभी आए हैं मेरे यहाँ फिर से। तो देखिए, तो मुझे अच्छा लगा कि हेयर तो आ गए हैं, पतले पतले आए हैं, और लेकिन आ गए तो हैं फिर इनका अब। ये इनका हेयर कंप्लीटली हेयर लॉस था पूरा? हाँ सर, वो बीच से ना बिल्कुल एक एक उंगली के बराबर, ये नोज के साइड से, दोनों साइड में अच्छा, बिल्कुल ही नहीं था। क्या क्या डायग्नोस किया था आपने, क्या इसकी संप्राप्ति बनाई थी आपने?
हाँ सर, इनका यही था कि ये इनका कोई भी रूटीन सही नहीं था डे नाइट का, और नाइट शिफ्ट इनका रहता था। खाने पीने का भी मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन और ये सारी चीजें खा के हेल्थ को प्रमोट करना और जिम की तरफ ज्यादा ध्यान देना, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं था इनका। तो और ये काफी ये मैटर तो अलग था, ये काफी डिप्रेशन में थे, पकड़ना थोड़ा इंटरेस्ट। जी जी। तो इसमें ये तो आपने एंजाइटी में क्या चले गए। चिकित्सा दी और क्या आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया, इस पे भी थोड़ा हाँ सर, प्रकाश वो डालें। जी जी, तो इनका और इनको एक ऐसा थ्रेडिंग होता था कि मतलब मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, और मुझे नहीं रहना दुनिया में, यहाँ तक ये पहुंच गए थे। तो कहीं से पता करके आए मेरे यहाँ। तो पहले मैं इनका दीपन पाचन करके शोधन किया मैंने, और पंचतिक्त से स्नेह पान करा के विरेचन कराई की, तो 18-20 विरेचन हुआ था इनका। काफी पहले मैंने इनका पाठक सर थे तो उन्होंने चर्चा भी की थी इनके बारे में कि बहुत विरेचन हुआ और अच्छा हुआ। और बोले पता नहीं इतना गांठ और ये सारी चीजें कहाँ थी मेरे पेट में। उसके बाद से इनकी हेल्थ भी अच्छी प्रमोट हो गई, बहुत अच्छे भी हो गए हैं। और शिरोधारा किया मैंने, शिरोधारा करने के साथ नस से कंटिन्यू दिया, नस से नीली भृंगादी का, और बीच बीच में क्षीरबला का और बचा का, ऐसे करके मैं इसको स्टेप बाय स्टेप देते गई। और थोड़ा लेखन भी की, और लेखन में फिर विधि कर्म भी किया मैंने। पहले त्रिफलादी का अवचूर्ण करके और फिर स्टीम किया, नींबादी पत्र और बिल्व पत्र, ये सारी पत्र का मैंने स्टीम किया इनको। और उसके बाद फिर मैं वही नीली भृंगादी को उनको लगाने के लिए देती थी कंटिन्यूअसली। और कुछ मानस मित्र गुटिका वगैरह भी चलाई इनको, स्ट्रेस और नींद ये सारी चीजें इनकी लगभग लगभग 21 से 28 दिन में ये सब सबसाइड हो गया है सब कुछ इनका। और फिर मेडिसिन चलाई, मेडिसिन में अस्थि मज्जा पाचक के साथ में लाक्षादी गुग्गुल भी चलाती हूँ मैं, जो कि अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। और इसके साथ में इनको दीपन पाचन को कंटिन्यूसली रखी मैंने, हिंगवादी हिंग बचादी रथ से प्रथम ग्रास में खाने के लिए दिया कि डाइजेशन लंबे समय तक इनका अच्छा प्रॉपर बना रहे। और कुछ योग बना करके भी दिया मैंने नवा स्लो वगैरह के साथ में मिला करके, कि इनके ब्राह्मणी और त्रिफलादी ये सब त्रिफला गुगुल ये भी चलाई मैं कंटिन्यूसली। अभी इसके रिजल्ट मुझे अभी जो प्रेजेंट में मिले हैं सर, काफी लेट ये पेशेंट आए, दूसरा तीसरा इन्होंने लिया ही नहीं थेरेपी फिर, तो अभी आए हैं कि नहीं मुझे अब इसको फिर से कंटिन्यू करना है। और अभी सब चीज तो मेरा फिट है, सब कुछ अच्छा है। और मैं उस जो डीप डिप्रेशन में चला गया था उससे बाहर आ गया, तो मैं उसके लिए थैंक यू भी बोलूँगी मैं। लेकिन चलिए अच्छी बात है। और इसको फिर मैं अभी स्टार्ट की हूँ, आज से शिरोधारा किया इनका, नस से किया, और विरेचन के लिए बटी दिया मैंने इनको सामान्य, कि स्नेह युक्त खिचड़ी में अच्छा घी डाल के 4-6 चम्मच, और फिर रात में विरेचन का एक टैबलेट ले लीजिए। इसके बाद जो औषधियाँ उपयुक्त लगेंगी उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बना के दूंगी। तो महाभृंगराज वगैरह ये सारी बहुत सारी चीजें इनके साथ अप्लाई किए, और ये उन सब चीजों से भी निकल गए सर। और इनको हेयर का भी अच्छा प्रमोट हो गया, हेल्थ भी अच्छा हो गया, और अपनी फैमिली को भी क्योर करने लगे, इनकी फैमिली भी चली गई थी। इतनी सारी बेनिफिट मिली सर आयुर्वेदा से। जी सर। बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, डिप्रेशन और एंजाइटी और इस प्रकार से हेयर लॉस में जो आपकी चिकित्सा है वो काफी कारगर रही। बोलिए कात्यायन साहब, आपने कुछ बताना है, कुछ पूछना है, बताइए। जी सर, चाणक्य पर बोलिए बोलिए, आवाज बोलिए, आ रही है आपकी, बड़ी स्पष्ट आ रही है। जी सर, हमें कुछ बताना ही है। हाँ बताइए ना, आप बताइए बिल्कुल। जी सर, हम पहले तो मतलब नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी सर से हमने क्षीर वाला तेल मंगाया, और भी चीजें मंगाई, उसके साथ आम पाचक बट्टी भी मंगाई। तो आम पाचक बट्टी का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी सर, और क्षीर वाला तेल का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर। कैसा रिस्पांस मिला, कैसे रोगियों में मिला, ये बताइए। आप किसमें आपने जी दिया क्षीर वाला तेल, जी किसमें सर, जी।
चीर वाला तेल तो हमने किसी रोगी में नहीं दिया, जबकि अपने ऊपर ही यूज किया। वाह। जी तो सर, अब आपके उसमें आपके आपके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये बताइए अब आप। जी सर बिल्कुल बढ़ रहा है। माँ में मतलब दिमागी रूप से मतलब अच्छे नहीं थे, तो उस वो भी अच्छा लगा। चलिए, बहुत उसके अच्छी साथ बात है। तो पहली सर बात हम है कि सबसे पहले वैद्य का अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जी सर, आपका हमें कफ की भी दिक्कत थी, काफी मतलब आराम मिला, मतलब ठीक ही हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जी तो आप जी बहुत सर ज्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाएं और आपके जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएं। जी और सर आम आशा है कि पाचक आपके, जी जिससे सर आपके घर में भी आयुर्वेद के प्रति और ज्यादा विश्वास बढ़े। नहीं, अभी नहीं कोई विश्वास रखेगा, लेकिन हमें विश्वास बहुत है। आपका विश्वास होना चाहिए। जी जी, जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। आम पाचक बटी जो है, आम पाचक बटी भी 4 4 गोलियां हम पेशेंट को भी दे रहे, वाह, तो उससे भी मतलब 4 दिन में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अजय कात्यायन जी, वैद्य अजय कात्यायन जी। और जी सर। बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। ऐसे ही प्रयास करती रहिए और अपने अपने अनुभव शेयर करते रहिए। ये सब आपका मंच है, यहाँ पे आप कभी मत घबराइए कि मैं तो अभी नया नया प्रैक्टिशनर हूँ, मैं क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से आप जो है अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। सुरेंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं, जगीर जी भी आ गए हैं, डॉक्टर अर्चना जी आ गई हैं यहाँ पे। डॉक्टर अर्चना जी तो काफी समय से जुड़ी हुई हैं। कोई डॉक्टर साहब भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐड ऑन करना हो आपको, कुछ पूछना हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। देखिए, हरीश बत्रा सर इतने सीनियर चिकित्सक हैं, मेरे विचार में इस उम्र में उन्होंने एमडी करके भी अभी भी पढ़ाई करते हैं वो। और जिस दिन एक दिन क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा की लिंक ना मिले तो उस दिन वो तत्काल पूछते हैं कि मुझे लिंक चाहिए। मतलब इतना पढ़ने की और सीखने की जो इनकी इंस्पिरेशन है, मैं उसको सभी वैद्यों के लिए, सभी चिकित्सकों के लिए सीखने योग्य कहता हूँ। और इस उम्र में भी वो क्षार सूत्र करने की बात करते हैं, पंचकर्म कर रहे हैं, अभी अक्षय तर्पण कर रहे हैं। जब लोग जो है कहते हैं अरे अब क्या करना है, नहीं तो ऐसे ऐसे हमारे पास भी वैद्य जो हैं वो हमारे लिए गौरव हैं, डायमंड हैं। शैलेन जेटली जी भी बड़े सीनियर हैं। तो और भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वीएम महाजन साहब, आदित्य झा जी, आप कहाँ से हैं? मैंने कल भी पूछा था, शायद आप जवाब नहीं दे पाए, दिए थे। जरा सा आपका भी परिचय हो जाए हमसे। आदित्य जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? आप नहीं कर पाए आदित्य जी। सादर नमस्कार सर, सादर नमस्कार सर। कहाँ से हैं झा साहब आप? सर मैं उत्तर प्रदेश में अभी फरुखाबाद से बोल रहा हूँ। मैं यहीं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी हूँ। अच्छा, वो वैसे झा लोग तो मिथिला में होते हैं। इसे करता हूँ सर, माइग्रेट कर गए थे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो आप अपनी जी वहाँ पे सर। चिकित्सा अधिकारी के रूप में हैं और आयुर्वेद आयुर्वेद तो आप देते ही होंगे, है ना? जी टोटल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ही है सर मेरा। बहुत बढ़िया। तो अपने हाँ जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, है ना? जरूर सर, जरूर सर, जरूर यहाँ सर। पे कोई। सर सर एक जी प्रश्न है मेरा एक्चुअली। एक मेरे पास सबसे बड़ी बात सर ये है, थोड़ा सा मेरे पास पेशेंट थोड़ा ज्यादा रहते हैं। ये मेरा जो चिकित्सालय है उत्तर प्रदेश का लगभग चौथा या पांचवें नंबर पर रहता है रोगियों में। बहुत बढ़िया। और लगभग लगभग ये 180 से 200 पेशेंट आते हैं डेली मेरे पास। बहुत अच्छा। और तो सर इसमें थोड़ी सी प्रॉपर मैं वो नहीं कर पाता हूँ, जैसे हिस्ट्री टेकिंग ये सब नहीं हो पा रहा है, ये बहुत कम ये टाइम ये होता जब है। आप 150 मरीज देखेंगे झा साहब, जी और सर। एक दिन में ओपीडी में आप देखेंगे, तो इतनी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। ये हाँ जो सर ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है। रोगी की पूरी हिस्ट्री लेना, पूरी उसकी संप्राप्ति बनाना, फिर संप्राप्ति विघटन की योजना बनाना, फिर चिकित्सा व्यवस्था प्रपत्र लिखना, ये एक मरीज में भी कम से कम 20 से 30 मिनट का समय लगता ही लगता है। जी जी और जी। आप जो इतनी देर में आप मरीज को वेट कराएंगे तो वो फिर वहाँ हल्ला हो जाएगा, वहाँ तकलीफ हो जाएगी। जी जी क्योंकि सर। मैं भी एक ऐसे ही आप ही की जैसे एक पहले तो मैं यूनिवर्सिटी में था, आजकल मैं एक नजदीक के अस्पताल का प्रभारी हूँ। मैं तो वहाँ पे बहुत जी मरीज होते हैं। जी तो सर। वहाँ पे भले ही आप थियोरेटिकली, पर इसमें हम कुछ पॉइंट, जब आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, फिर आपको चंद कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है और आप
उस पर अपनी रोगी का की संप्राप्ति बना लेते हैं। और फिर एक चीज और होती है जो आपको मर्यादा में रह के औषधियों को देना होता है, क्योंकि जितनी आपकी जी सप्लाई सर। आती है वही औषधियां आप लिख हाँ सकते सर, हैं। उसमें उन्हीं भी में से कई देना बार है सर। औषधियां आपके पास समाप्त हो जाती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप बाहर से इसको ले लो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें उसमें बड़ी जो है वो युक्ति लगा के चिकित्सा देनी होती है। जी तो सर। इसलिए वो छोटा मोटा काम नहीं है। अगर आप 100-150 मरीज को देख रहे हैं, और निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जो शहर में हैं, उनकी ओपीडी काफी अच्छी होती है, ये तो मैं खुद देख रहा हूँ। लेकिन जी सर। निश्चित रूप से आपका जो अनुभव है वो इन सेशंस से, जो क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप में जुड़ने से, वो बाद में भी कई ऐसे पेशेंट्स आएंगे आपके पास जो आपकी विद्वता को देख करके आपसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहेंगे। तो आप उनमें आप पूरा समय दे करके आप निदान संप्राप्ति बनाते हुए अच्छी चिकित्सा आप दे सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं वो आपको जनरली वही औषधियां जो वहाँ आती है वही देना होता है। तो उस हिसाब से आप जी अच्छा सर। काम कर रहे हैं, कोई इसमें कोई ठीक है, दिक्कत नहीं ठीक। है जी। जी इसमें जी कोई ठीक। समस्या नहीं है, ये सभी जगह ऐसा होता है जी। जी सर, ठीक है। नमस्ते सर सर। फर्रुखाबाद में आपका किस नाम से हॉस्पिटल है? ये देखिए फर्रुखाबाद के डॉक्टर साहब आपको पूछ रहे हैं, कात्यायन जी। ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, 25 बेडेड, फतेहगढ़ में है, 25 बेड का। जी सर, ठीक है। तो ओके। कात्यायन साहब, जरा आप आदित्य झा साहब से जरा राब्ता कीजिए, और निश्चित रूप से जरूर आप जो है, मिलेगा सर, निश्चित रूप से, जरूर इसलिए मैं मिलेगा। बार बार, मैं कल भी परसों भी जब मैं परिचय लेना चाह रहा था, इसके पीछे उद्देश्य यही था। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर जी भी हैं, वो पता नहीं वो भी कहाँ से हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए। जैसे हम नवजोत जी को जानते हैं, शशि जी को जानते हैं, बत्रा साहब को जानते हैं, जेटली साहब को जानते हैं, अर्चना जी को जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर जी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप सर? इसी जी बहाने जान प्रणाम पहचान। सर। प्रणाम। कहाँ पे हैं डॉक्टर साहब आप? सर हम कन्नौज जिले में हमारा प्राइवेट अपना क्लिनिक है सर, हमने बीएमएस पीलीभीत से किया हुआ है। तो सर अच्छा, और हमारा आप वहाँ प्रैक्टिस छिबरामऊ में आयुर्वेद में क्लिनिक है करते अपना हैं प्राइवेट। एलोपैथ में करते हैं? सर 80% आयुर्वेद में करते हैं, 20% कभी इमरजेंसी में देना पड़ता है नहीं, तब इमरजेंसी एलोपैथ में तो देते चलता हैं। है, इमरजेंसी तो जरूरी है। पर आप 80% आयुर्वेद में करते हैं, बहुत अच्छी बात है जी जी। और आपको कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर जी। करना हो, या आपको इन क्लिनिकल आयुर्वेद जो हमारा जो ये संभाषा है, इससे जुड़ने के बाद कुछ कुछ लाभ मिल रहा है आपको, आप बताइएगा फ्रैंकली। हाँ सर मिल रहा मुझे। पहले मैं प्रैक्टिकली सर बस्ती चिकित्सा नहीं करता था, जी जी। लेकिन सर इससे जुड़ने के बाद मात्रा बस्ती का कई पेशेंटों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। तो किस चीज की मात्रा और सर बस्ती मैं क्षार आपने दी, सूत्र भी करता हूँ। कौन सी तेल का प्रयोग या कौन सी औषधि का प्रयोग आपने मात्रा बस्ती में किया? सर सहचराजी तेल का मैं करता हूँ ज्यादातर, जो वातज बीमारियां जो वेरी रहती है नाइस, ना सर, बहुत इसमें बैक बढ़िया, पेन है या तो बहुत अच्छा। और सर मैं जो क्षार सूत्र करता हूँ ना सर, पाइल्स का और हाँ, आपने बताया इसका तो था, बगंदर का, फिकर आप का। क्षार सूत्र करते हैं जी जी। जी। तो सर मैं इसके बाद में भी वो देता हूँ, मैं जो फिकर के जात्यादि कई तेल की, पेशेंट जो है जात्यादि मात्रा तेल की, बस्ती से जी जी बहुत जात्यादि काम। तेल की, काशी से तेल से देता हूँ सर। काशिशादी तेल की देते हैं, और बहुत सर ये बढ़िया। जो पाइल्स के जो क्षार सूत्र करने के बाद में भी सर मैं जो ड्रेसिंग करता हूँ, तो यही मात्रा बस्ती, त्रिफला क्वाथ और ये इससे लेता हूँ जात्यादि तेल से सर, 7 डे। बहुत बढ़िया। तो आपके साथ मेरी बात हुई थी, आपको मैंने और कहा सर था कि बाई चांस क्षार सूत्र नहीं निर्माण की सर, हम आपने, बात नहीं हुई किसी दूसरे अफसर से हुई। क्षार सूत्र निर्माण पे आपका, जी हाँ, आप एक क्षार सूत्र निर्माण भी सर मैं खुद करता। तो उसकी पूरी प्रोसीजर जो है, आप एक छोटी सी वीडियो सर मैं बनाइए जी और उसको सर अभी हमारे, हमारा छोटा सा ही क्लिनिक है तो उसी में मैं करता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें क्षार सूत्र तो बनाने की, सर निर्माण की पूरी जी प्रक्रिया आप कैसे बनाते हैं, वो आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए उसकी, जी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ताकि और भी जी लोग जो हैं, जिस प्रकार से आप संभाषा से जुड़ के मात्रावस्ती के लिए प्रमोट हुए, वैसे ही कुछ लोग क्षार सूत्र भी निर्माण करेंगे, है ना? जी जी। तो सर क्षार सूत्र मैं दो तरह से बनाता हूँ। एक तो स्नूई क्षीर से, अगर स्नूई क्षीर अवेलेबल नहीं होता है जी तो सर जी मैं आग का जो दूध होता है कैलोट्रोपे प्रोसेरा, मैं इसको भी जी यूज जी, करता हूँ कैलोट्रोपिस सर। प्रोसेरा जी। जी इसको भी यूज करता हूँ। और बहुत बढ़िया अपामार्ग क्षार भी सर हमने खुद ही बनाया हुआ है अपना। जी। और ये हरिद्रा, ये वही सर 11 को कोटिंग उसके स्नूई क्षार से करते हैं।
और दूसरे सर इसके बाद 7 से करते हैं पमार शायद, फिर इसके बाद 3 कोटिंग से हरिद्वार से करते हैं सर। बहुत बढ़िया। मंगला इस जी तरह भी से आ गई है यहाँ करते हैं। पे। मंगला जी, वर्षा कौशिक जी, महावीर जी भी ज्वाइन हो रहे हैं। हनुमंत सिंह राय जी, ये उज्जैन से, मध्य प्रदेश से हैं राय और सर साहब। फिस्टुला में कई पेशेंट आते हैं सर, फिस्टुला में कई पेशेंट ऐसे आए जो इलोपैथ में 2-2 बार ऑपरेशन करा के आए, सक्सेस नहीं जी हुआ, तो फिर सर उसको हमने साफ सूत्र से ही किया सर। वो एक बिल्कुल, वो पेशेंट छार था भी सर सूत्र, उसका, छार सूत्र उसके लिए बहुत एक इफेक्टिव पेशेंट है। था, जी। एक पेशेंट था सर बहुत क्रोनिक था, 20 ईयर का सर, उसका पुराना वागंदर था। हम्म। तो उसको सर टाइम लगा था, तो 1-1.5 साल लग गया था, उसके लगता है डबल टाइम ओपनिंग जी। थी। हम्म। तो इसमें कई बार पेशेंट बस यही कंप्लेन करता है कि टाइम बहुत लगता है। तो हाँ, टाइम तो बताना लगता पड़ता है, है, लेकिन समझाना फिर उसके पड़ता है बाद कि टाइम लगता है। समझाना पड़ता है उसको। टाइम बहुत लगता है, समझाना पड़ता है, लेकिन फिर ठीक भी होता है परमानेंटली, ये भी तो बात है ना। जी 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 जी। जी। और सर अभी तक कि जो भी केस किया, अभी कोई रिपीटेड केस नहीं हुआ हमारा फिस्टुला का। नहीं होगा, नहीं होगा। जी। सर ये सुरेंद्र। क्षार सूत्र में जैसे आप स्नोही क्षीर नहीं है तो उसके लिए क्या आक का दूध लेते हैं उसमें? जी आग का दूध लेता हूँ मैं। और वो थ्रेड जो रहता है वो, जी। हेलो, जो थ्रेड रहता है। थ्रेड से नहीं मैडम, वो उसको कलेक्ट कर, उस वो बार बार 20 नंबर थ्रेड लेता हूँ, बार बार 20 नंबर थ्रेड, अच्छा। बार बार 20 नंबर थ्रेड आता है। ऑनलाइन मिल जाता है, अगर ऐसे नहीं अवेलेबल होता है, वैसे बड़े शहरों में मिल जाता है, नहीं, लखनऊ में, दिल्ली ऑनलाइन में। तो क्षार सूत्र भी दे रहे हैं लोग, लेकिन वो कारगर नहीं है उतना। नहीं, खुद से नहीं बनाइए, वो खुद से बनाइए। प्रॉपर प्रॉपर नहीं बनाते हैं वो लोग। मैं अभी गया था, अभी अभी मेरे पास एक क्षार सूत्र का मेरे पास एक सैंपल है और एक क्षार है। वो जी। मैं गया था, कोप्पल गया था अभी तब, ये कर्नाटका में पड़ता है। वहां से रास्ते में एक शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था अपने अस्पताल में। तो उन्होंने मुझे क्षार सूत्र बनाने का एक नया टेक्निक बताया। वो वहां पे रबर प्लांट होता है ना चंद्रशेखर जी, जी जी जी। रबर प्लांट का लेटेक्स निकालते हैं वो। और जी उनका ये एक्सपीरियंस था मेरे पास, वो क्षार भी उन्होंने दिया है मुझे, उसमें सैंपल के तौर पे मैं दिखा दूंगा आपको। वो रबर जी प्लांट के लेटेक्स का इस्तेमाल करते हैं कोटिंग करने में, और कहते हैं कि उसका एक लाभ ये मिलता है कि जो अपामार क्षार या सुई क्षीर में जो जलन होती है वो जलन नहीं जी होती है। इसलिए हमने एक नया क्षार सूत्र बनाया है। तो ये जी उनका अपना एक एक्सपीरियंस था, और मैंने देखा वाकई वो काफी अच्छा काम कर रहे थे। काफी सारे फिस्टुला केसेस थे, उन्होंने वो क्षार भी दिखाया जो प्रतिसारण के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो क्षार सूत्र भी दिखाया। तो जो मुझे लगता है कि जो लेटेक्स है, वो लेटेक्स तो चाहे आप सुई का लें, चाहे आप अमार्क का लें, चाहे रबर का लें, बस जो फर्क है जी वो उसकी जो एल्कलाइजिंग जो प्रॉपर्टी है, या फिर जी उसकी जो क्षरण क्षमता है, उसका फर्क होगा। जी और जी। उनका ये अपना एक्सपीरियंस था कि हम रबर के लेटेक्स का अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रोगी में जलन वाली कंप्लेन नहीं आती। जी। सर ये चार काकुदम्बर एक प्लांट होता है, उससे भी तैयार किया जाता है। जी 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 जी। तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया था, वो क्षार मेरे पास रखा हुआ है बल्कि डिब्बी में। वो उन्होंने मुझे एज ए जेस्चर उन्होंने दिया था। वो शल्य तंत्र में कोटकल आयुर्वेदशाला से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वो पल से पहले एक उनका एक नर्सिंग होम है जहाँ पे वो शल्य चिकित्सा करते हैं। जिस कॉलेज में गया था उस कॉलेज में शल्य तंत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो वहाँ के बहुत सारे जो रेजिडेंट्स थे वो उनके यहाँ सीखने आते थे, और वो मैंने देखा कि वो भी इस प्रकार के क्षार सूत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। तो बहुत अच्छी चीज है, एक्सपीरियंसेस मिलते रहना चाहिए। और सर ये जेटली जो साहब भी। तो उसमें सेकेंड प्रॉपर प्रॉपर कट हो जाता है सर, उसमें प्रॉपर देखिए कट हो जाता है? मनीषा जी एक बात बताऊं मैं आपको, जो हम लोग जो हेमोरॉइड्स में यूज करते हैं वहां पे कट करना तो जी उद्देश्य ही नहीं होता, वहां तो लाइगेट करना उद्देश्य होता है। तो वहां पर भी वो जी थ्रेड काम कर जी। जाता है, क्योंकि पाइल्स के केसेस में क्षार सूत्र जो अगर आप लगाएंगे तो वहां प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, और वहां पे कट तुरंत हेमोरॉइड्स कटने के कारण ब्लीडिंग होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में जहां पर केवल थ्रेड से लाइगेट करते हैं, प्लेन थ्रेड से, वहां पे इस प्रकार के रबर के लेटेक्स आदि का प्रयोग करके जो बनाया जाता है क्षार सूत्र, हालांकि सेफ है क्षारिक की वो। मात्रा उसमें जी बहुत कम है या शायद ना भी हो, जी। लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन मेरा जो
सर जिसमें सर उनमें जो ब्लीडिंग होती है ना हमारी जो छाती। हाँ, फिस्टुला के केसेस सर ये में जो पैलवान हमारी जब ट्रेडिशनल करता है टेक्निक ना, से जो क्षार सूत्र बनाते हैं हम लोग। हाँ जी, बोलिए बोलिए चंद्रशेखर जी। सर ये पहलवान जब 7 डे या 5 डे पे जब करता है तो हल्का सा ब्लीड करता है। तो सर इसके करता लिए जो है है हाँ। ना पीपल जो पीपल प्लांट है इसकी और नांग के इसका और सर दूर्वा का वो है, इसकी हम बस्ती लेते हैं ब्लीडिंग को रोकने अच्छा, के वेरी लिए। नाइस। अच्छा, हेमराइड होने पर, उससे भी सर अच्छा 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 जल्दी। बढ़िया अच्छा बढ़िया। अच्छा। लेकिन नागकेसर फिस्टुला के पीपल केसेस में, का। सर जब कटता है तो फिस्टुला के अंदर केसेस में तो जो ट्रेडिशनल जो हमारा क्षार सूत्र है वो ज्यादा प्रभावी ना, है। नांग के सर पीपल और ये दूर्वा नागकेसर, दूर्वा पीपल सॉरी और दूर्वा, इसकी ये जो है दोनों ही बस्ती लेते हैं। तीनों ही रक्त स्तंभक हैं, निश्चित रूप से जी जी ये ब्लीडिंग को रोकने में काम जी। करते हैं। पीपल का जो प्लांट होता है उसके जो है उसमें उसमें डाल के बॉयल कर देते हैं और उसके बाद उसकी बस्ती दे देते हैं। बहुत बढ़िया। और सर ये बहुत जो बढ़िया। 2nd डिग्री पाइल्स में अगर क्षारपातन किया जाए तो क्षारपातन उसमें सर ये लाइगेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है 2nd डिग्री पाइल्स में। नहीं पड़ती है, ये क्षार पातन क्षारपातन ही से ही काम सही हो कर रहा जाता है। है। जी 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 सर एक जी बार जी। फिर रिपीट करेंगे सर, नाग के सर दुर्वा और क्या बताया सर? पीपल का पीपल पत्र है ना पीपल सर? पीपल के जो पत्ते होते हैं, हाँ पीपल उसको पत्र बॉईल करके। नागकेसर और ये, हाँ इसको बॉयल कर देते हैं, दूर्वा, पूरा परत। उसका एक्सट्रैक्ट निकल आता है। हाँ, तीनों को। हाँ फिर उसको तीनों वही को। 30 ml की मात्रा बस्ती देते हैं, तीनों को मिला के अच्छा बॉयल कर अच्छा। देते हैं। तो ब्लीडिंग रुक जाती है? इंस्टेंट ब्लीडिंग रुक जाती हाँ है सर? रुक जाती है। इसको डेली देते हैं ओके। 4-5 दिन तक ना इसकी मात्रा बस्ती। सर इसकी स्टरलिटी का बता दो अच्छा सर, अच्छा। स्टरलिटी के लिए ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर ले सर इसको, 4 सूत्र को। सर ये इसकी स्टेरिलाइज करने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है क्षार सूत्र को, क्योंकि इसकी क्षार जो है तो स्वयं ही स्टेरिलाइज अपने होती है आप में। अपने आप में वो खुद ही होता है स्टेरिलाइज। क्षार स्वयं में स्टेरिलाइज्ड होता है, उसको स्टेरिलाइज करने की जरूरत नहीं है, जी लेकिन सर। हाँ ये है कि अगर आप उसको अगर स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको बाहरी। बनाने हाँ, के बाद प्रॉपर। ह्यूमिडिटी वगैरह का थोड़ा सा डस्ट प्रभाव से पड़ता है उस सबसे पर। सेव करते हैं। तो आपको अगर जी स्टोरेज का आपका प्रॉब्लम है तो आप उसको हम उसे बचा के रखते हैं उसको। बस उसको ह्यूमिडिटी से बचा के रखिए, वो आवश्यक है। जी। सर, और सर ये जो एक्सक्यूज मी, ये सर ये जो रेक्टम आप प्रोलेप्स पीपल के होता है, पत्ते का। रेक्टम प्रोलेप्स। जी हाँ, रेक्टल प्रोलैप्स, बताइए बताइए जी जरूर। सर उसमें क्या रेक्टल करते हैं प्रोलेप्स आप? में भी अगर कंप्लीट रेक्टल प्रोलेप्स है तो इसमें भी सर क्षारपातम करते हैं, बिल्कुल क्षारपातन। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। दिखाया सर, बहुत अच्छा दिखाया था सर, ये इन्होंने थ्री स्लाइड सेवन दिखाई थी। 11 और सर जी ये यूट्रस प्रोलेप्स में भी कुछ लोग करते हैं इसको क्षारपातन। जी जी जी। सर सर कन्नौज में आपका किस नाम से क्लिनिक है? सर डॉक्टर हमारा प्रकाश क्लिनिक के नाम से है, छिबरामऊ में, तहसील पड़ती है छिबरामऊ। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, जो एक्सप्रेस वे। जी। सर, एनल प्रोलेप्स में इसमें थोड़ा क्लियर करिए ना प्लीज। इसमें क्षारपातन करते हैं मैडम, तो जो इसका कटिंग क्या प्रोसेस प्रोसेस कैसे करते हैं, थोड़ा हल्का। इसको अच्छा, जो उसको है जो डेली उसको। जी। डेली नहीं करते हैं कितने दिन इसको, लगता है सर इसमें? जो कितने दिन लग जाता है? 1 या 2 सेटिंग में सही हो जाता है, 1-2 सेटिंग में सही हो जाता है। अच्छा, इसमें तो ये इसका कटिंग प्रोक्टोस्कोप आता थोड़ा हम है। लोगों को प्रैक्टिकली बताएंगे सर एक वीडियो में, क्योंकि 34-35 एज के हैं एक, तो उनको फिर सर्जरी के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे। उनको एनल ठीक है, प्रोलेप्स है और बचपन से ही है उनको। तो इसमें मैडम बताएंगे, कल हम आपको थोड़ा बताएंगे इसका पूरा एक किस किस। शॉर्ट में वीडियो, एक छोटा वीडियो या क्लिप हो तो डालेंगे सर, अभी प्रोसेस वीडियो तो मेथड नहीं में। इसका है, कोई पेशेंट आएगा तब। क्षार जी पातन आप जिस दिन करें चंद्रशेखर जी, अगर पेशेंट से अगर आप को जी परमिट करे तो आप उसकी एक छोटी सी रिकॉर्ड कर जी लीजिएगा जी और थैंक वो यू। आप हमें भेज दीजिएगा, हम आपके संभाषा सत्र में उसको प्ले जी कर देंगे, और ताकि दूसरे लोग भी उसको, आप उसको एक्सप्लेन करिएगा आपने कैसे किया है, जी ताकि दूसरे लोग भी उसको कर सके, है ना।
जी जी सर, वो जो नर्व सप्लाई होती है उसको सपोर्ट करता है, तो वहाँ की जो मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन पावर को बढ़ा जी देता जी है जी 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 जी। इशारपातन से। और पेशेंट को उसमें ये बताता उसमें है कि सर बार बार जो वस्ती है वस्ती का भी स्टैंडिंग एप्लीकेशन होता है स्टैंडिंग ना क्या करे। सर? वस्ती भी देते हैं उसमें? जी वस्ती भी देते हैं हाँ, बस्ती पेशेंट देते को? हैं उसमें, उसकी किस देते चीज का हैं। हाँ, किसका देते हैं? मुस्कादी तेल मूसक आता है। तेल, मूसक तेल की है, मूसक मुस्कादी मूसक तेल का तेल। देते हैं। वो तो मूसक पीछू तेल। और रखते हैं ना सर, पीछू जी, रखने से भी तो बेनिफिट मुसक तेल है, चांगेरी। चांगेरी घृत, चांगेरी, चांगेरी तेल, चांगेरी का। चांगेरी घृत का। हाँ, वो भी देते हैं, जी और जी। चांगेरी, चांगेरी जो है खाने को भी देते हैं और उसकी बस्ती भी देते हैं। बुध भ्रंश में अच्छा। काम आता है जी, बिल्कुल सही जी कहा। जी जी। इस पे मैंने भी देखा है, इस पे ये काफी अच्छा प्रभाव दर्शाता है। तो जो प्रोलैप्स है उसमें काफी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जी चलिए, सर बहुत मैं अच्छा वीडियो है। डाल रहा हूँ ग्रुप में। हाँ हाँ, बत्रा साहब कुछ बता रहे हैं आप? मैं वीडियो डाल रहा हूँ सर ग्रुप में। डालिए डालिए, हम उसको प्ले कर देते हैं, जरूर जरूर। आपका एक्सपीरियंस जो अभी आप सीख रहे हैं वो जरूर सबके पास जाना चाहिए। आप डाल दीजिए उसको, हम उसको उसको हम शेयर डाल दिया करेंगे। सर। डाल दिया आपने? वेरी डाल नाइस। दिया। मैं बहुत अच्छा, मैं उसको अभी शेयर, आया नहीं हमारे पास। अच्छा, एक मिनट। आ गया सर। हाँ, फोटो आया है आपका, फोटो। हाँ, वीडियो भी है सर इसमें। अच्छा, वीडियो देखते हैं, वीडियो। सर। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपने जी स्क्रीनशॉट्स डाले हैं कुछ इसमें, वीडियो तो ये अच्छी बात है, इसमें वीडियोस हैं। चलिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, इसको थैंक यू देख सर। लीजिए। बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे अपने जो भी आप नया नया नॉलेज ले रहे हैं, आप चाहे कहीं भी ले रहे हैं, तो आप शेयर कीजिए। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं है। और सर मैं हम अपने जरूर डालूंगा सर। डेफिनेटली। एक्चुअली ये ऑल इंडिया है ना सर, दिल्ली में ही। जी जी। वहाँ के एनोरेक्टल सर्जन है सर, जिन्होंने मेरा लेक्चर लिया था, तो वो कह रहे थे जब भी आप केस करेंगे मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। अरे ये तो तो डॉक्टर वो साहब हमारे, अरे यार, ये तो हमारे अजय गुप्ता जी हैं। हाँ 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 ये तो हाँ हाँ। अरे, ये तो बहुत और ही फेमस और बहुत ही अच्छे, इतना सर, ये तो इतना हमारे काफी अच्छा से परिचित। एक्सप्लेन किया, इतना अच्छे से ये एक्सप्लेन बहुत किया ही, इन्होंने। मैंने इनके पास कई कई फिस्टुला इनैनो के केसेस, जब मैं पहाड़ में काम करता था, तो हाई एनल फिस्टुला केसेस मैं इनके पास भेजता था। इनकी 2 दिन या 3 दिन ओपीडी होती है, बाई 250 से 300 पेशेंट्स इनकी ओपीडी में होते हैं। ये बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं, और एज ए चिकित्सक भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये किसी भी मरीज से कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते। और मैंने इनके पास खुद हाई एनल फिस्टुला कई केसेस भेजे हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता जी हैं, ये तो इज ए वेरी 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 नाइस पर्सन एंड वेरी गुड सर्जन। इनकी अभी तो बात इनसे ही क्लासेस 2-4 क्लासेस लेनी है सर इनसे। फोन नंबर है मेरे पास इनका। नहीं नहीं, आपको नहीं हो तो मेरा नाम ले लेना इनके पास। जी सर। नहीं ये सर, इन्होंने उसी दिन बोल दिया था जिसको भी कोई दिक्कत हो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट करें, मैं हेल्प अभी करूंगा। भी आप पूछ सकते हैं इनसे। और ये काफी अच्छा है, इनका प्रैक्टिकल अनुभव बहुत अच्छा है, और ये ऋषिकुल में प्रोफेसर हैं, शल्य डिपार्टमेंट में, हरिद्वार में जी। बस सर मैं वेट कर रहा हूँ। 9 तारीख को जा रहा हूँ सर ऑफलाइन के लिए। मेरा शेड्यूल आ जरूर गया है। जरूर, आप ऑफलाइन भी जाइए और आप सीख के आइए, और और आप सर फिर इस 24 प्रकार तारीख से को आप भी आपसे अपने केसेस को जरूर हाथ डालना केसेस सर, क्योंकि ओटी तो ऑलरेडी मेरे पास है सर। मेरे को कुछ करना तो है नहीं नया। बहुत बढ़िया है। फिर आप इतने मजा आ जाएगा कि आप फिर 4 सूत्र में इन्वॉल्व हो जाएंगे पूरी तरह से, तो और मैं तो सर एनोरेक्टल धीरे सर्जरी करेंगे आप। सर धीरे धीरे मैंने सारा अपना हॉस्पिटल ही आयुर्वेद में कन्वर्ट करना है सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए, बत्रा साहब की आप जज्बे को सलाम करिए कि अपना जो है ये पूरी तरह से अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आ गए। वेरी गुड। तकदीर सिंह जी भी आ गए, जगीर सिंह जी भी आ गए, रविंद्र यादव जी मुंबई से आ गए। जेटली साहब कह रहे हैं एविडेंस डाटा इज नीडेड। जी जी जी, एविडेंस डाटा, हर चीज का डाटा भी मिलेगा। डाटा भी जनरेट करने वाले हमारे प्रैक्टिशनर्स ही होते हैं। तो चलिए, आज के मैं आपकी संभाषा में थोड़ा बहुत मैंने समय बिताया। मैं आप लोगों को होस्ट बना देता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे 9:30 बजे तक कंटिन्यू रखेंगे। चलिए शशि तिवारी जी, आपको हम होस्ट बनाते हैं। विक्रम सिंह मीना जी भी आ गए हैं यहाँ पे। अभी आप आधे घंटे अपना संभाषा में और भी कुछ आपकी चर्चाएं हो तो आप चर्चाएं जारी रखिए, और आई होप दैट इससे नॉलेज बढ़ता जाए, सबका, सबकी स्किल डेवलप हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने होस्ट बना दिया। थैंक यू। जी सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर।
हरीश बत्रा सर, अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो। हाँ जी मैम। लग रहा मेरी आवाज नेटवर्क कुछ इशू फंस रहा है। एक्चुअली मैं बेंगलोर में हूँ। नहीं आ रही, आवाज आ रही मैम, क्लियर है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। किसी आ को रही कुछ है मैम, शेयर आवाज आ करना रही है है। या सॉरी तो प्लीज बोले। हाँ जी, हाँ जी। कोई कुछ बताना चाहता है या अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है तो प्लीज बोले। बत्रा सर कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर आदित्य झा सर, आप कुछ बताना चाहते हो और भी? अगर लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो तो अपने आप को मतलब हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करती हूँ। किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है? हाँ जी, कोई रिप्लाई तो करिए। डॉक्टर राम कुमार सर, मनीषा मैम, चलो आप ही बोलो। नवजोत मैम नहीं, मैं प्लीज। आपसे ही पूछूंगी मैम कि अभी बारिश में जो परेशानियां हो रही है ना, कोल्ड हो रहा है, लोगों को फीवर हो रहा है, पेट में ठंड हो रही, हेडेक हो रहा है, हाँ तो उसमें आपके प्राकृतिक और मर्म और आयुर्वेद के इंक्लूडिंग आप गाइड करिए। मैम, देखिए वो तो देखिए जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है वही बहुत कुछ नेचुरोपैथी का भी कंसेप्ट है। नेचुरोपैथी में तो सबसे पहले करते हैं वही, खाना बंद कर देते हैं, मतलब बोलते हैं खाना ही मत खाओ जब भी जुकाम वगैरह हुआ है। लंघन और करिए, वहाँ लंघन। हाँ, लंघन जो अपना होता है, तो अपना वाला जो अल्टीमेट लंघन होता है कि बिल्कुल पूर्ण वाला, वो वहां पर जरूर कराते हैं। नींबू पानी होता है, मतलब नींबू पानी ऐसा नहीं पीना होता, हमेशा गर्म पानी में मैं बोलती हूँ पीने के लिए। और वहां पर भी लघु सुपाच्य और गर्म जो भी है फूड है ताजा। और कंजेशन अगर है तो उसके केस में मैं हमेशा बोलती हूँ हॉट फुट बाथ जो होता है उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मतलब कि एक बकेट में पानी ले लीजिए और एक चेयर पर बैठ जाइए और उसमें पैर रख करके चादर सहित नेक के नीचे तक पूरा बकेट सहित आपको कवर करना है 10 मिनट के लिए। और फिर बाहर निकल जाना है। और बाहर निकल करके तुरंत मतलब नॉर्मल वाटर से आधा से 1 मिनट वॉश करना है पैर को। और फिर उसके बाद 15 मिनट की वॉक करनी। तो अगर कंजेशन वगैरह रहता है तो उससे आराम हो जाता है। और गार्गल वगैरह यहाँ पर भी ये सब सारी चीजें बोलते हैं, नीति वगैरह सारी चीजें तो योग का ही है। तो नेचुरोपैथी में मिल ये चीजें कराते हैं। तो लंघन कराने से अधिकतर चीजें ठीक हो जाती हैं क्योंकि कफ का वो रहता है। और यहाँ पर वैसा कुछ खाने का तो नहीं होता क्योंकि नॉर्मली जो आइडियल नेचुरोपैथी है उसमें तो कोई भी दवा नहीं खाते। बट कुछ लोग इसमें भी नेचुरोपैथी में भी त्रिफला वगैरह का सेवन करवाते हैं। या जैसे मैंने फोरम पर कई बार शेयर किया है कि सिर्फ लेमन वाटर का ही एनीमा नहीं देते, इसमें पालक का भी होता है, चौलाई का भी होता है, पुनर्नवा का भी देते हैं। और त्रिफला का भी काढ़े का है, मतलब सिर्फ काढ़ा रहेगा, उसमें कुछ मिक्स नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ सेंधो है, सॉल्ट है, और सॉरी सेंधो है, हनी है, ये सब सारी चीजें मिक्स होती हैं। उस तरह का कंसेप्ट नहीं होता, प्लेन काढ़े का होता है, उसमें देते हैं बस्तियां नीमा सॉरी। तो मैंने पालक और चौलाई वगैरह वाले तो दिए हैं, त्रिफला का भी एग्जैक्ट नहीं दिया है, प्लेन वाला। वो भी मेरी प्लानिंग है कि दूंगी मैं ऐसे। चौलाई के एनीमा के केस में है कि चौलाई का अगर आप पढ़ोगे कंपोजिशन तो उसमें 23 मिलीग्राम आयरन होता है पर 100 ग्राम चौलाई के पीछे में। तो किसी को आयरन की तकलीफ है, मतलब कि एनीमिया है, तो उस केस आयरन में भी कैल्शियम कैल्शियम ऑलरेडी होता है उसमें, कैल्शियम भी हाँ, रिच कैल्शियम होता है होता है उसमें। लेकिन आयरन का रेशियो में बहुत ज्यादा होता है। जी मैंने भाव जी। प्रकाश पलटा था तो उसमें था, इसलिए मैं आपको बता पाई हूँ। तो क्योंकि मेरे को पेशेंट का देना था और मेरे पास घर की अपनी थी, मतलब ऑर्गेनिक प्योर अपने यहाँ उगाई हुई थी, तो मैंने कहा उसी का देते हैं। तो वहां पर तो अमाउंट ज्यादा लिखा हुआ है, जैसे 500 ग्राम चाहिए होती चौलाई, उसका निकालिए और सिंपली उबाल लीजिए, वो बना लीजिए उस तरीके से। तो वहां पर फिर मैंने कहा देखते हैं कि कितना पड़ता है, तो 23 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से है। तो काफी बढ़िया रेशियो होता है। तो एनीमिक अगर कोई पेशेंट है तो उसको दे सकते हैं। पर कभी भी कोई एनीमा देते हैं तो शुरुआत में लेमन वाटर का ही देते हैं। वहां पर अपनी बस्ती से थोड़ी सी चीजें फर्क है। जैसे बस्ती में होता है कि हमेशा सुपोषण ही दी जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। लेमन वाटर वाला तो सुपोषण दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर ला करके फिर थोड़ा सा ठंडा पानी दिया जाता है। क्योंकि वहां का कंसेप्ट है कि गर्म पानी
से आंतें कमजोर होती हैं, और जो ठंडा पानी होता है वो आंतों को मजबूती प्रदान करता है। और लंबे टाइम तक देना तो टॉनिक एनीमा के फॉर्मेट में देते हैं, मतलब कि कोई भी प्लेन वाटर का एनीमा हो चाहे कषायों का हो। नॉर्मली तो प्लेन वाटर वाला ही होता है, 300 ml ही होता है। और 300 ml जब ये देते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि नाइट में देते हैं, और वो नाइट में फिर टिके पेशेंट के अंदर। और जहां तक लोग डाइट को लेकर नेचुरोपैथी में बहुत हो रहते हैं या उलझुल कुछ भी खाते रहते हैं, तो नेचुरोपैथी में तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि बहुत ही नेचुरल फॉर्मेट का फूड खाना होता है और बहुत ही कम अमाउंट खाना होता है। और वहां पर तो रियल में होता है कि ना आपको नमक डालना है ना मिर्च डालना है। और आप खुद जानते हो कि अगर किसी चीज में नमक मिर्च आप कुछ भी नहीं डालते हो तो कोई भी इंसान किसी चीज को ज्यादा खा ही नहीं सकता है। खा कि नहीं सकता। नॉर्मली मान लो नमक मिर्च आपने लगा दी तो उबली हुई आलू भी हो सकता है 4 खा लो। लेकिन अगर नमक मिर्च नहीं लगाई है आपने, मान लो फास्टिंग में अल्टीमेट में आप आलू ही खाने बैठ रहे हो, वहां पर है बॉयल वाटर वाला आलू खा सकते हैं, तो 1 या 2 पीस से ऊपर कोई नहीं खा पाएगा। रोस्टेड हो तो शायद 2 पीस खा पाएगा। तो प्योर जो नेचुरोपैथी वाला होता है वो कोई फॉलो करता नहीं है। लोग क्या करते हैं, इधर नहीं उधर नहीं की हो वीडियो पाता, आते हैं, उनको इंस्टेंट हाँ चाहिए, वो एकदम आधा क्विक आधा करते चाहिए। हैं और फिर उसके बाद ब्लेम करते हैं। अब जैसे आयुर्वेद की दवाओं के केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अपनी दिनचर्या नहीं बदलेंगे, हम अपना डाइट पैटर्न नहीं बदलेंगे। तो अच्छी तरीके से हम लोग को पता है कि फिर ऐसे मरीज ठीक नहीं होता है, और ठीक हो भी जाए थोड़े टाइम के लिए तो फिर से रिकरेंस हो जाता है। तो जी जी ये सारी हर जगह में है, हमारी जो भी नेचुरल हीलिंग के सिस्टम है वहां पर पथ्य का बहुत पालन है। जब तक आप पथ्य का पालन नहीं करते हो तब तक आपका कुछ भी नहीं किया जाता। उस कंडीशन में हमें आयुर्वेद में फिर अभी क्या करना चाहिए? मैम वही है सिंपल सा, तो आयुर्वेद का जो है मैं तो सिंपल ये कहूंगी कि तो इस वक्त बहुत लघु सुपाच्य अभी आहार जो लो। बारिश में व्याधियां उत्पन्न हो रही ना, खराश आ रही हाँ गले में हाँ, वही मैं बता और रही हूँ दो तीन हेडेक हो चीजें जो मेरा रहा है, अनुभव फीवर है हो रहा है। कि मेरा जो अनुभव मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कई बार जैसे बच्चों को इस तरह की चीजें होती हैं तो कैस्टर ऑयल दे दो बच्चों को भी, मैंने तो दिया है छोटे छोटे बच्चों को भी। तो कैस्टर हम्म ऑयल दे तो उससे पेट साफ हो जाता है। और गिलोय हम्म स्वरस जरूर पिलाना चाहिए। और ज्यादा हम्म मान लीजिए बुखार उखार होता ही है, 100 सुपर टेम्परेचर जा रहा है, तो आपका आप तो बहुत अच्छे खुद ही चिकित्सक हैं, महासुदर्शन गर्मटी त्रिफला वगैरह सब सारी चीज चलाने जरूरत पड़ती है। वरना तो शुरुआत में एक लंघन और एक लघु विरेचन, लंघन थोड़ा सा हम्म दे दिया जाए और लघु विरेचन दे दिया जाए, उससे आराम आ जाता है। कई बार गरारे बहुत अच्छे करने होते हैं। थोड़ा और स्टीम ले बरसात लिए, के मौसम गरारे में कर दिए दीवासेन अपने। जो करते हैं वो ना करें। बहुत सारी चीजें हैं तो उससे आराम आ जाएगा। और सन के हिसाब से चलें, जैसे भी उस दिन सर्केडियन रिदम की बात हो रही थी कि अगर हम अपना सारा कार्यक्रम सूर्य के हिसाब से चला लें कि सर जब स्टार्ट होता है तब से हमारे सारे काम धाम शुरू हो, और संजम खत्म होता है हम अपने काम धाम खत्म कर लें। और खाने पीने का वही है कि हम मिर्ची मसाले डालकर स्वाद बढ़ाते हैं, तो अगर हम मिर्ची मसाले नहीं डालें तो हम कभी ज्यादा खाएंगे ही नहीं। तो जब हम ज्यादा खाएंगे ही नहीं, क्योंकि नेचुरोपैथी का एक और कंसेप्ट है कि फूड इज अ टैक्स ऑन वाइटैलिटी, जो हम खाना खाते हो हमारे जिंदा रहने का टैक्स है। तो अगर हम खाना ही कम खाएंगे तो फिर हमारा जीवन ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो वहां पर तो 160 डेज की भी लोगों ने फास्टिंग करी है मैम, ओनली वाटर पर, और अच्छे से सरवाइव किया है। बट अब ऐसे कहूंगी तो लोग सोचेंगे बहुत बड़ी चीज है। उसमें पॉजिटिव बहुत रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी लॉस होती है या जो हम वीकनेस फील करते हैं वो हम फास्टिंग की वजह से नहीं फील करते हैं। वो मेनली हमारे जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो हमारी एनर्जी लेवल को बहुत डाउन करते हैं। और हमारा आयुर्वेद का भी जैसे कंसेप्ट है या नेचुरोपैथी का भी बड़ा कंसेप्ट है कि जब आप उपवास करते हो, जब आप व्रत रहते हो, तो जो हमारी एनर्जी है जठराग्नि जो है वो हमारे बॉडी के अंदर का आम को, या उसी को नेचुरोपैथी में बोलते हैं टॉक्सिक मटेरियल को, खाती है। तो वहां पर भी एक स्टारवेशन और फास्टिंग दो वर्ड डिफाइन है कि हर इंसान को फास्टिंग करने को बोला जाता है, स्टारवेशन नहीं करने को बोला जाता है। कि मतलब वही है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि बहुत ही क्षीण पेशेंट हो तो उसको हम लोग लंघन नहीं कराते हैं, लघु आहार पर लाते हैं। तो हर कोई लंघन के योग्य नहीं होता है, तो वहां पर भी ये सब चीजें डिफाइन है। एक वहां पर भी बहुत सारी तरह की फास्टिंग है, 10-12 तरीके डिफाइन है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इंटरमिटेंट, अलग अलग। लेकिन लोगों ने क्या किया है ना कि जैसे हर पैथी को अब बहुत सारे स्पा सेंटर वाले अभ्यंग और स्वेदन अलग तरीके से आपने देखा होगा करते होंगे, और उसके बाद वो दबाकर उस पर पैसे भी कमाते हैं और पेशेंट को बेवकूफी बनाते हैं कि ये बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि अभ्यंग और स्वेदन जो है मसाज और स्टीम ही पंचकर्म है। उसी तरीके से जी नेचुरोपैथी को भी बहुत सारे लोगों ने बिजनेस का मॉडल बना लिया है और करते हैं, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता, बस उससे वेलबींग की एहसास होती है। जैसे एक इंसान आपको नॉर्मल बंदा जिसको मालिश करना नहीं है तो आपको हाथ पर दबाएगा तो संवाहन भी तो अच्छा लगता है ना।
बट एक रियल तरीका जो अभ्यंग का होता है, जो प्रॉपर होना चाहिए। स्टिमुलेशन करने के होता है, और जो अभ्यंग करने वाले बंदे के जो गुण होने चाहिए, उतने गुण के साथ, उतनी सुचिता के साथ, उतनी सोच के साथ जब अभ्यंग किया जाता है, उसका एक अलग रिजल्ट आता है। तो वो वही करने वाला जानता है और करवाने वाला जानता है, नॉर्मल लोग कहाँ जानते हैं। तो हर पैथी का थोड़ा सा कह सकते हैं कमर्शलाइजेशन हो जाता है, तो चीजें थोड़ी सी अजीब टाइप की हो जाती है। तो यही है। तो यहाँ पर मेनली आपका एक तो फास्टिंग की जाती है किसी भी मतलब बीमारी में, और एनीमा दिया जाता है। हॉट, जैसे इसमें मैंने बताया कि कंजेशन वगैरह के केस में हॉट फूड बात किया जाता है। फीवर के केस में तो उसमें भी कंप्लीट लंघन होता है। और उसके अलावा जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें ठंडे पानी का एनीमा वगैरह दिया जाता है। और नाभि के नीचे जो होता है ठंडे पानी के, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना कि मतलब फर्मेंटेशन करते हैं ठंडे पानी से, तो वैसे वहां पर नाभि के नीचे भी कराया जाता है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं मैम। जी मैम। और बताइए मैम, नेचुरोपैथी का क्या जानना चाहती हूँ? हाँ जी मैम। मैम आप बताइए, आप बताइए। नवजोत मैम कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी मैम, मैं ये पूछनी थी। हाँ जी मैम, बोले प्लीज। दूध में दिया जा सकता है या और भी? इसका टेस्ट बहुत अजीब होता है, पानी में तो नहीं लिया जाता। तो किस चीज का मैम? मैम कैस्टर मैम देखिए, ऐसा होता है कि कैस्ट्रोल के केस में ना, वैसे तो कैस्ट्रोल का सही लेने का तरीका ये है कि गरम गरम दूध में डालिए और पी जाइए, जो एक्चुअल कैस्ट्रोल का लेने का तरीका होता है। अब जैसे बच्चे अच्छे तो पी लेते हैं आराम से। अगर मान लो घर का कोई और बंदा नहीं पी रहा, तो आप हरितकी के थ्रू भी विरेचन करा सकते हैं। सिंपल सा मतलब होता है कि प्रतिशय की जहां पर भी हिस्ट्री रहती है वहां पर विरेचन कराने से ही रिजल्ट आता है, और लंघन कराने से। आप ये देखो ना कि बड़ी खतरनाक खतरनाक सी बीमारियां होती है, अगर पेशेंट को 3 से 5 दिन का वाकई कंप्लीट लंघन करा दिया जाए तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो विरेचन कराना कैस्ट्रॉल में इसलिए बोलते हैं, कैस्ट्रॉल बड़ा सेफर होता है, उसको बोलते हैं ना प्रेगनेंसी तक में दे सकते हो। हालांकि मैंने प्रेगनेंसी में आज तक कैस्ट्रॉल यूज नहीं किया है, बट बच्चों के केस में तो मैंने यूज किया हुआ है। और एक अंजना मैम ने बताया तो भी बहुत बढ़िया तरीका होता है कि जैसे बच्चे हैं, खांसी उसी आ रही है, तो उनको घी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के गर्म करके पिला दीजिए रात को सोते हुए। ये मैंने खुद घर में करवाया हुआ है, इस वजह से बता रही हूँ। और खुद भी हम लोग ले सकते हैं, जिनको गले की तकलीफ रहती है वो दिन में खुद सुबह सुबह सोकर उठ करके ले सकते हैं। हाँ। तो 1-2 बार मैंने किया, इस बार मैंने अभी नहीं किया था। अभी मेरे को भी खूब अच्छे से कंजेशन हुआ है, मैंने कहा थोड़ा सा एक बार निकलने दो अच्छे से। एक दिन मैंने ऐसे किया था, वो किया था क्या बोलते हैं, उष्णोदक था, लवणोदक एक्चुअली, उससे थोड़ा सा वमन किया था मैंने। लेकिन अब प्रॉपर पाचन के लिए तो लंघन अच्छे से करना पड़ेगा, तब उसके बाद होगा। तो ये चीजें हैं, अगर इनको फॉलो किया जाए तो रिजल्ट आते हैं। तो आप चाहे हरितकी दे दीजिए, चाहे आप एरंड पृष्ठ की दे दीजिए, चाहे आप एरंड पृष्ठ में प्रॉब्लम हो रहा है घृत पृष्ठ हरितकी दे दीजिए, नहीं तो हरितकी। जी जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। आपकी आवाज चली गई मैम। पंचकार वगैरह भी है, है कहीं से भी अगर, क्योंकि पुराने वैद्यों का तरीका लिखे तो नित्य विरेचन वाला कंसेप्ट होता था, और नित्य विरेचन से वाकई फायदा मिलता है अगर पेशेंट थोड़ा सा कन्विंस हो जाए और उसको करा ले तो। और नहीं तो सर की विरेचन बटी तो है ही, उससे भी अच्छा हो सकता है। जी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मनीषा मैम आप बताओ, आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जापान में हर साल 20 फास्ट होते हैं, इसलिए उनकी लाइफ वो अपनी इससे यंग लगते हैं। सर यंग लगने का भी वही है, देखते जापान के लोगों की बात अगर की जाती तो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर ध्यान देते हैं। जापान के लोग बहुत ज्यादा पुराने तरीके से जीते हैं। मतलब पुराने तरीके से जीने का मतलब होता है कि आपको याद हो कि पुराने टाइम में लोग नेचर के हिसाब से ज्यादा जीते थे। जो उनके खाने पीने के तरीके भी होते हैं वो उनका ट्रेडिशनल तरीका है। जैसे बोलते हैं हमारे जो 3-4 पीढ़ियों से खाना खाया जा रहा होता है वो हमको साथ में होता है, या वो हमको फायदा करता है। जो हम नई नई आदतें सीखते रहते हैं खाने पीने के। आजकल का जो आहार विहार है उसमें अगर आप देखोगे तो रस धातु की दृष्टि और रक्त धातु दो तो एकदम क्लियर कट दिखता है।
और चिंतनाती चिंतन वाला जो कॉन्सेप्ट है हर किसी के अंदर, तो उससे भी रस धातु की दृष्टि है। और दुनिया भर के जितने जंक फूड है उनका आपको पता ही है। और अभिसंधि आहार अगर आप लेते हो तो मांस धातु की तुष्टि होती है। तो एक तरीके से कह लो कि वो सारी धातुओं को तुष्ट करने वाले आज की डेट में सारे आहार विहार हैं, तो वहाँ का ये कंसेप्ट है। और 42 डेज तो मैं अब नहीं कहती हूँ, क्योंकि नेचुरोपैथी में तो 160 तक भी पढ़ा है। बट धीरे धीरे करके, या नेचुरोपैथी में डिफाइन है कि जो भी इंसान मतलब सिटिंग जॉब करता है उसको वीक में 1 डे कंप्लीट फास्ट रहना चाहिए। कंप्लीट फास्ट का मतलब होता है कि सिर्फ आप पानी पर रहेंगे, नींबू पानी पर रहेंगे। और वहां पर नेचुरोपैथी में एक चीज और डिफाइन है कि जब आप फास्टिंग में है तो आपको 2 बार एनीमा, एक बार सुबह दिया जाएगा, एक बार शाम दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे अंदर जो भी कचरा बना वो निकलेगा नहीं, उस फास्टिंग का रिजल्ट नहीं आता। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आपको फास्टिंग नहीं करना, आपको साइंटिफिक फास्टिंग करना है। तो साइंटिफिक फास्टिंग जब आपको पता रहेगा तो उसी हिसाब से रिजल्ट आएंगे। एक तो ये चीज है। और झा सर ने कुछ पूछा है कि सुबह सुबह छींके आती हैं। सर ये देखो कि जो सुबह सुबह छींके आती है जिन भी मरीज को, उनको कितनी पुरानी हिस्ट्री है। अगर ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है तो इसमें आप अमल की रसायन के साथ प्रवाल पंचामृत और शहद दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और अगर आपको लगता है कि ये केस काफी पुराना है तो उस केस में सर आपको लॉन्ग टर्म में गोल्ड की प्रिपरेशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें और साथ में कुछ मनोभाव पर भी देना पड़ेगा। क्योंकि हमने जितने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, और सिंपली ये चीज भी नहीं रहती, आप और डिटेल हिस्ट्री निकालेंगे तो अधिकतर ऐसे सारे प्रतिशय के जो भी पुराने पेशेंट होते हैं, एलर्जी वाले होते हैं, एक तो उनके अंदर स्ट्रेस होता है और दूसरा उनका ग्रहणी तुष्टि पाई ही जाती है। तो ग्रहणी तुष्टि के लेवल पर काम करिए और इस चीज पर काम करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। एक सर थे, काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। उसके बाद मैंने अपने 2 मरीजों पर ये सब चीजें यूज करी हैं, तो बढ़िया रिजल्ट आया है। तकदीर सिंह जी, सर ये वो जो अपने यहाँ वो जो कुछ भी बनाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ या हर जगह की अपनी ट्रेडिशनल बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग भी खा पी करके ठीक हो सकते हैं, बट हमको अपने ओरिजिनल फूड आइटम पर आना पड़ेगा। मतलब वाकई आप ये समझो, अभी हम लोग तो अपने बचपन में जाएं, क्योंकि आप तो हम लोग से काफी छोटे हो, उस टाइम में लोग नॉर्मली दाल चावल रोटी सब्जी, या जिस स्टेट का जो बिलोंग करता है, या जिनके यहाँ कई सारी पीढ़ियों जो खाना खाया जाता था, लोग उस तरीके से खाते थे। और एक बात मैं और कहूंगी, जो मैंने अभी वही कहा कि सन के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन है, तो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट ही होता है जब आप अंधेरे में होते हो। अब हमारी बॉडी क्या है कि 12 बजे तक लाइट में एक्सपोज है, और उसके बाद सुबह 5-6 बजे के आसपास सूरज निकल जाना है। उसके बाद हम भले कमरा बंद करके सोए हुए, पर हमारी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि वी आर दी नेचर प्रोडक्ट, नॉट दी मैन मेड। हम कंप्यूटर मोबाइल नहीं है कि हमको इंसान ने बनाया, जैसे हिसाब से चाहेगा चार्जिंग करके चला लेगा। तो हमारे को स्वस्थ रहने के लिए या हमारे को ठीक रहने के लिए हमारी दिनचर्या रात्रिचर्या दोनों जरूरी है, और सोना भी हमें उसी हिसाब से पड़ेगा जैसा नेचर कहती है। कि जिन लोगों को भी, जैसे अभी उस दिन एक लेक्चर मैंने सुना था, वाकई बात सही है, क्योंकि मेरे पेशेंट थे, वो हमेशा मेरे से शिकायत करते हैं मैम कॉन्स्टिपेशन सॉल्व नहीं होती, मतलब जब आप खाता रहता हो तो ठीक है, वरना छोड़ता हूँ। तो ऐसे सारे पेशेंट्स को तलाशी है, तो उनका क्या रहेगा, वो 11-12 बजे रात में सोते हैं। तो जब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बंदा सोएगा और सुबह 8 बजे सोकर उठेगा, उसकी कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं सॉल्व हो सकती। अगर आप कॉन्स्टिपेशन सॉल्व कराना चाहते हो तो शाम के 6 बजे तक आपको डिनर लेना पड़ेगा, रात में 9 बजे तक सोकर के सुबह 5 बजे उठिए। तो अपनी चीजों को जब आप चेंज करोगे तो वो रिजल्ट आएगा। जी सर। यस मंगला मैम, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री अभी तक तो मैंने जितने देखे सभी में रहती है। किसी का किसी टाइप का कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ पेशेंट्स को एहसास होता है, जैसे जो नए लोग होते हैं उनको नहीं होता, जो बहुत पुराने हो जाते हैं और झेल चुके होते हैं तब उनको एहसास होता है। तो ये तो होता ही। तो प्रतिशय के केस में तो हमेशा कॉन्स्टिपेशन सॉल्व करिए, या हर केस में आप ग्रहणी तुष्टि पर देखिए। जिस भी लेवल की समस्या हो, ग्रहणी तुष्टि पर काम किया, मनोभाव पर काम किया, सर के मर्मा पॉइंट्स है अलग अलग चीजों के लिए, मर्म पॉइंट्स का स्टिमुलेशन करवाइए, और प्राणायाम योग इन सब सारी चीजों पर, मतलब वही जो कहते हैं ना कि नेचुरल तरीका जीने खाने का आना पड़ेगा अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। मनीषा मैम आप बताओ, आपके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। मनीषा सिंह मैम, टाइम तो हाँ लगभग मैम। हो गया। हाँ मैम हाँ आप बताओ, आपके तो सबसे बढ़िया अनुभव होते हैं। क्या मैं टॉपिक नहीं समझ पाई, मैं थोड़ा इधर बिजी भी हूँ। अच्छा, नहीं वो प्रतिशय का आप उठाए थे ना, जो आजकल जुकाम या सर्दी खांसी है। हाँ मैम। हाँ हाँ नहीं, मैम। आपने तो बहुत अच्छा बताया एरेंड का, लेकिन एरेंड आप मुझे दोगे तो मैं नहीं पी सकती हूँ।
मुझे थोड़ा अनईजी फील तो होता मैम है। आप हरितकी ले लो। हाँ, वो हरितकी को लघु हरितकी को मैं इसबगोल में मिला के और गर्म दूध से ले। मैम आप हरितकी को ऐसे भी, जैसे मैंने तो दोनों ही बनाई थी, मैंने नहीं मैम, मतलब आप इसबगोल और हरितकी मिला के लघु हरितकी को और गर्म दूध में लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्स्टिपेशन होगा वो बिल्कुल साफ हो जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हाँ मैम नहीं होती, आप उसका कोई भी कॉम्बो लीजिए। मैंने तो दोनों बनाया है, मतलब आप तो वैसे भी बहुत मेडिसिन बनाते हो। मैंने भी रणग्रस्त की भी बनाई थी, मैंने घृतग्रस्त की भी बनाया है, बहुत बढ़िया में रिजल्ट। भी मेरे को प्रॉब्लम जाता है, मतलब पेशेंट कंप्लेन करते हैं, बट ये वाला जो है ना, जो कोई भी काम नहीं करता, ये बहुत अच्छा काम करता है। और अच्छा। एक मिस्टर स्नेहा जो जेल है अभी आता है वो उसमें हाँ कोटिकल वाला, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो ज्यादा वेरिएशन करता है। और ये क्या, जैसे किसी को ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो अपना 1 चम्मच गर्म दूध में लिया और एकदम ठीक। सबसे थैंक यू सेफ मैम। और बेस्ट लगता है ये। और हाँ इसके ये, साथ भी हाँ ये अभी प्रति टाइम जैसे अपना हरिद्रा खंड ले लिए, त्रिपुर कीर्ति रस ले लिए, और जैसे काढ़ा हम लोग बनाते हैं तुलसी का और इसका गोल मिर्च का, उसमें थोड़ा सा लौंग डाल करके, और इसका काढ़ा खांसी है तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी वगैरह भी डाल दिए। जी मैम। काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। गिलोय गिलोय डाल लिए। मतलब नेचुरल तरीके से यदि आपका शरीर अच्छा है तो ये इतना ही काम कर जाता है। और हाँ नहीं है, मैम। इसके अलावा यदि और कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है या आपका कोष्ठ शुद्ध नहीं है और आम है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हमको फिर आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ जी मैम, हमारे खुद ही एक स्टाफ थे तो उनको साथ प्रॉब्लम थी, जहाँ बारिश में भीगते थे तो तुरंत उनको तकलीफ हो जाती थी, तो मैंने उनको बोलती थी कि आप गिलोय का ले लीजिए। लेकिन ये है कि मैं गिलोय का सोरस ही बोलती हूँ पीने को, प्लेन फ्रेश बना करके, तो वो तो नहीं लेते तो थे, उतने उतना से ही अच्छा आराम नहीं हुआ। होता। जैसे किसी को अभी चाहिए तो फिर हाँ वही वर्तमान गुलिका और संसवनी बटी रही, या हाँ आपका सुदर्शन टैबलेट हुआ, और त्रिभुवन कीर्तिरस हुआ, संजीवनी बटी हो गई, इसको हाँ मिला जी, हाँ के जी, कॉम्बिनेशन बना करके दे दो तो अभी के समय में ये हाँ जी, बहुत हाँ जी अच्छा मैम। काम कर रहा है। 1-2 डोज में ही सफिशियंट है अच्छे हाँ जी, हाँ जी पेशेंट। मैम। हाँ जी, फिट हो जाते हैं। वो तो है मैम। फीवर भी रह रहा है, शिवरिंग हो रही है, उनको हेडेक हो रहा है, हाँ और जी, स्वीलिंग भी हो रही है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं लक्ष्मी विलास रस के साथ दे देंगे। इनकी नाड़ी देख लिए कफज कितनी है, ये इसके साथ पित्त के साथ वात के साथ कितना चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग। जी हाँ जी, मैम। हाँ जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। नवजोत मैम कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? अभी मनीषा मैम बता रहे हैं जो हरितकी और इसबगोल, तो वो तो फिर एक तरह वो तो चूरन फॉर्म ही हो गया ना, क्या उसको दूध में मिक्स करके लेना? हाँ हाँ मैम, हाँ, दूध में, गर्म दूध में, 1 कप गर्म दूध में दोनों को दोनों का कॉम्बिनेशन यदि डालते हैं आप, इसबगोल को थोड़ा मात्रा अपने उसके अनुसार सौम्यता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, और यदि कोई स्थूल काय है तो हाफ हाफ ले सकते हैं। और वो नित्य विरेचन के रूप में मैं इसको चलाती हूँ। मैं बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट है। आप लोग यूज करके बताइएगा इसका रिजल्ट। थैंक यू मैम, मैं पक्का यूज करूंगी, क्योंकि आपके जो भी रहे हैं बहुत अच्छे रहते हैं, हाँ तो मैं मैम, और इसको यूज थोड़ा थोड़ा करूंगी। आप ना आज स्टीम ले लीजिए तो कल आपके अच्छे स्वर आ जाएंगे। हाँ एक्चुअली मैम मैं बेंगलोर में आई हूँ, तो अभी इधर कहीं के बारिश लिए की इधर। कपूर और अजमोदा का थोड़ा स्टीम लीजिए, और एक एक हम्म, त्रिभुवन कीर्ति रस ले लीजिए। मैं एक्चुअल में होटल में हूँ ना, तो वहाँ ये सब चीजें थोड़ी पॉसिबल नहीं है। मैं आती 2-4 दिन में, मैं भी अपने आप को करती हूँ फिर। अच्छा थैंक यू। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी मैम। तो मैम टाइम हो गया, सेशन बंद कर दिया जाए? हाँ मैम, श्योर श्योर श्योर, इसीलिए ओके किचन में मैम, बात थैंक बात यू मैम। इम्पोर्टेंट। थैंक यू। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट मैम। सबको सबको शुभ रात्रि। थैंक यू।